आप सभी का स्वागत है रियाज सर की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम SCRT CG। आज का टॉपिक है द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक। तो चलिए हम देखते हैं द्विघाती बहुपद होता क्या है। द्विघाती जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, घाती तो घात वाला, तो घात कितना आपका 2। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर चर मतलब यहाँ आपका x वाला, ठीक है, जिसका मान आपका बदलते रहता है। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो 2, उसे हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। तो यहाँ ax का वर्ग धन bx धन c एक द्विघाती बहुपद है, ठीक है, जहाँ a b और c ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, शून्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये सभी आपका इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक, वास्तविक संख्या में। और यहाँ ए का मान यहाँ आपका शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें हम ए का मान शून्य रख देंगे तो यहाँ जो x घात 2 है, यहाँ द्विघाती वाला घात 2 है, यही अगर ए का मान हम शून्य रख देंगे तो ये द्विघाती वाला का इसका मान भी क्या हो जाएगा? शून्य। ऐसे स्टेप में वो द्विघाती बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको देखते हैं द्विघाती बहुपद के मान। द्विघाती बहुपद के मान, जैसे एक सवाल है, यदि px बराबर x घात 2 ऋण 6x धन 9 हो तो हमको p1 अर्थात x की जगह में 1 रखना है। दूसरा है p ऋण 2, ठीक है, -2, तो यहाँ x की जगह हम क्या रखना है? -2 रखना है। फिर आपका p3 अर्थात x की जगह हम क्या रखना है? आपका 3। ऐसे करके हम इस द्विघाती बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। दिया है बहुपद px बराबर, क्या दिया है? px बराबर x घात 2 ऋण 6x धन 9। पहला स्टेप है हमें p1 का मान ज्ञात करना है, p और ये 1। तो तुलना से देखिए p का p हुआ, यहाँ x का मान क्या रखा है? 1। x का मान क्या रखा है? 1। तो जहां जहां x आएगा ना उसके जगह में हम 1 रखते जाएंगे। x का मान 1, 6 का 6, x का मान 1। यहाँ x नहीं है ना, इस कारण हम x का मान 1 नहीं रखेंगे। 9 में p1 का मतलब p1 का p1, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1। 1 का वर्ग अर्थात 1 का 2 बार गुणा, 1 गुणित 1 तो 1 एकम 1 ऋण 6 गुणित 1 करेंगे, 6 एकम 6 धन 9 का 9। तो p1 बराबर, ठीक है, पहले जो धनात्मक वाला है उसको हम हल कर लेते हैं। 1 धन में, 9 वाला भी धन में है, उसको पास लिख लीजिए, ठीक है। तो p1 बराबर, ये 9 धन में, 1 भी धन में है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 ऋण 6 का 6। तो इस तरह p1 का मान प्राप्त हो जाएगा 10 ऋण 6। 10 में से 4 मतलब 10 में से 6 कम करेंगे, कितना आएगा? 4। तो इस तरह आपका इस बहुपद में अगर x का मान हम 1 रख दे, इस दिए गए बहुपद में अगर x का मान हम क्या रख दे? 1 रख दे, तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, उसी बहुपद px बराबर x घात 2 ऋण 6x धन 9, इस बार ज्ञात करना है हमको p ऋण 2। तो p का p ऋण 2, तो तुलना से यहाँ क्या हो जाएगा? x का मान ऋण 2, जहां जहां x आएगा ऋण 2 रखते जाना है। x आया रख दीजिए 2 ऋण 2, यहाँ पर भी x आया है, इसका भी मान ऋण 2 धन 9 का धन 9। तो p ऋण 2, ऋण 2 की घात 2 है अर्थात ऋण 2 का कितने बार गुणा? 2 बार, वर्ग लगा है इस कारण डबल गुणा। यहाँ ऋण और ऋण तो यहाँ गुणा कर रहे हैं, चिपका है ना, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन 6 दूनी 12 धन 9 का 9। तो इस तरह p ऋण 2 बराबर, आगे हल करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन, ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन 2 दूनी 4, 12 भी धन में है, 9 भी धन में है, तो धन धन जुड़ जाएगा। अब 12 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 21, ठीक है। तो p ऋण 2 बराबर 21 धन में, 4 भी धन में है, तो धन धन फिर जुड़ेगा, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। इस तरह हम आपका दिए गए बहुपद में यदि x के जगह में हम क्या रखें? ऋण 2 रखें, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 25। तो 1 2 दोनों हो गए। अब हम देखेंगे p3 का मान। p
x का मान क्या दिया गया सवाल में, वही बहुपद x घात 2 ऋण 6x धन 9। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है P3, कितना P3, जहां जहां x रहेगा वहां 3 रखना है, x का मान 3 रखना है, x का मान 3 रखना है, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब किसका चिन्ह है, गुणा, धन 9 का धन 9, तो P3 बराबर 3 का वर्ग 9, 6 गुणा 3 करेंगे 6 तिया 18, धन का धन 9 का 9, तो P3 बराबर 9 9 वालों को एक तरफ रखिए, ये भी धन में ये भी धन में, ठीक है, तो जोड़ मतलब रख दिए, ऋण 18 का ऋण 18, तो P3 बराबर 9 9 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 18 ऋण 18, तो 18 में 18 का कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह आपका P3 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी जगह अगर बहुपद में दिए गए बहुपद में 1 रखते हैं तो यहाँ 4 प्राप्त होता है, अगर दिए गए बहुपद में अगर x का मान ऋण 2 रखते हैं तब 25 प्राप्त होता है। पुनः यदि तीसरे में आपका x का मान हम क्या रखें, आपका 3 रखें, जैसे बोला गया सवाल में x का मान हम 3 रखेंगे तो बहुपद का पूरा मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर कितना 3 रखने पर, x बराबर 3 पर बहुपद का मान 0 है, x बराबर 3 पर क्या है, बहुपद का मान 0 है। अतः क्या, अतः हम 3 को, किसको, 3 को, क्योंकि x का मान 3 रखने पर ही उस पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसी 3 को हम कहेंगे बहुपद का शून्यक। अतः हम 3 को क्या कहेंगे, 3 को बहुपद का शून्यक कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न दूसरा, बहुपद x घात 2 ऋण 3x ऋण 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्यक तो हम आपको समझ गए हैं, तो इसको हम x का मान 1 2 3 4 ऋण 1 ऋण 2 ऐसे रख कर आपका देख करके आपका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक और है, चूंकि हम इसके पहले आपको प्रश्नावली में देखे थे ना, क्या, मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात करना, उसके सहारे भी हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए, चलिए मध्य पद तोड़कर पहले इसका गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। बहुपद x घात 2 ऋण 3x ऋण 4 की बताइए, इसकी तुलना किससे करेंगे, कि तुलना ax का वर्ग धन bx धन c से करने पर, तो यहाँ क्या क्या मान प्राप्त हो जाएगा, a b व c का। a का मान कुछ नहीं, तो यहाँ सामने x घात 2 का गुणांक यहाँ a है, तो वहां इसका गुणांक कुछ नहीं, कितना है 1, तो a का मान हो जाएगा तुलना से 1, और b का मान हो जाएगा ऋण 3, b बराबर कितना, ऋण 3, तथा c का मान कितना हो जाएगा, ऋण 4। ये तो मध्य पद आपका हम थोड़ा गुणनखंडन ज्ञात करने मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो, एक तो गुणनफल, ठीक है, और दूसरा कौन सा, योगफल। गुणनफल कैसे प्राप्त करते हैं, a और c का गुणा करके, a और c का, a का मान कितना है 1 और c का मान है हमें क्या प्राप्त हुआ है, ऋण 4। ठीक है, तो दोनों गुणा करेंगे, धन और ऋण, ऋण 4 एकम 4, धन और ऋण, ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण, तो इसका ऋण लग गया। योगफल करके हमको मध्य पद प्राप्त करना होता है, योगफल करके क्या प्राप्त करना है, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद में कितना दिया है, मध्य पद ऋण 3x, ऋण 3x, तो हमको ऋण 4 का ऐसा गुणांक देखना है। ठीक है, जिनको दो संख्याओं का चयन करना है जिनको जोड़ने या घटाने पर ऋण 3 आ जाए। ठीक है, तो इसी संख्या देख लीजिए, 1 को ले लेते हैं और ऋण 4 को, अगर दोनों को हम संख्या ले लेते हैं 1 और ऋण 4, 1 से लगा है 1 से लगा दीजिए। अब इसको हल करिए, ये धन में है ये ऋण में, धन और ऋण, ऋण 4x में से 1x गया, कितना आ जाएगा 3x, और बड़ी गिनती का चिन्ह 4 भी बड़ी संख्या है।
ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ ऋण 3x की जगह में हम क्या लिखेंगे, 1x ऋण 4x। चलिए लिखिए आपको बहुपद क्या है, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4। चलिए x की घात 2 ऋण 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, हम धन 1x ऋण 4x। ठीक है, ऋण 4 का ऋण 4, फिर दो दो का जोड़ा, पहला जोड़ा हो गया, फिर यहाँ ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लेते हैं तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, कोष्टक लेने वाले है ना, तो ऋण चिन्ह यहाँ है, अंदर हम कोष्टक ले रहे हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, धन ऋण बस बदलेगा। ठीक है, ऋण है, ऋण का क्या हो जाएगा, धन। दो दो का जोड़ा बनाने के बाद हम निकालेंगे उभयनिष्ठ। यहाँ x है, ये देखिए ये धन है ना, धन की इस पार x है, धन की इस पार भी x है, तो दोनों में से आपका दोनों पदों में x समान है, x निकल जाएगा। x की घात 2 था, एक बार बचेगा, x की घात 2 अर्थात x गुणित x, तो एक बार निकालेंगे तो एक बार बचेगा। और यहाँ x निकल गया तो कितना बचेगा, 1। ऋण का ऋण, ये 4 है, ये भी 4 है, 4 पाड़े में 4 तो आता है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 4 निकल गया, x का x धन। 4 का पाड़ कितने बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, 4 एकम 4, एक बार में। अब यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण के इस पार जो पद दिया है उसमें और ऋण के उस पार दोनों जो में से जो समान रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, तो कौन है, x धन 1 कोष्टक वाला, तो x धन 1 कोष्टक एक जैसा है। और क्या बच गया उसके बाद, x ऋण 4, ये भी कैसे है आपका, ये समान है। तो यही जो मिला है आपका, ये x घात 2 ऋण 3x ऋण 4 का क्या है, ये अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि सवाल में बोला गया हमको क्या ज्ञात करना है, सवाल में शून्यक, तो x का ऐसा मान, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, x का ऐसा मान हमको ढूंढना है, तो px बराबर क्या बहुपद दिया है सवाल में, x घात 2 ऋण 3x ऋण 4 बराबर शून्य का शून्य। और यहाँ जो दिया गया उसके लिए हम गुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, कितना, x धन 1 और x ऋण 4 बराबर शून्य का शून्य। तो ये गुणनखंड वाले हैं और हम जानते हैं अगर गुणनखंड वाले दिए हैं तो बराबर में जो भी गिनती दिया गया है, ठीक है, शून्य, वो दोनों के लिए है, x धन 1 के लिए भी और x ऋण 4 के लिए भी। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करेंगे, एक यहाँ धन में है, x का मान ज्ञात करेंगे, एक यहाँ धन में, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, धन है तो ऋण, तो इस तरह x का मान क्या आया, शून्य ऋण 1 हल करेंगे तो ऋण 1, चूंकि शून्य में किसी भी संख्या का जोड़ो घटाओ संख्या वैसी का वैसी। अब यहाँ देखेंगे x बराबर शून्य का शून्य, 4 यहाँ ऋण में है तो धन में, तो इस तरह आपका x का मान यहाँ मिला मतलब ऋण 1, और यहाँ x बराबर कितना मिल गया, 4। ठीक है, तो हम सभी देख रहे थे द्विघाती बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें घात क्या हो, 2 हो। तो हम यहाँ हल करके देखे भी हैं क्या कि यहाँ जो द्विघाती बहुपद रहेगा ना उसके कितने शून्यक मिले बताइए, x का मान ऋण 1 और 4, अतः x बराबर ऋण 1 व 4, यही वो मान है, ऋण 1 व 4 क्या है, यही वो मान है जो इस बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, इस बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। ठीक है, अतः x बराबर ऋण 1 व 4 क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। बहुपद, कौन सा बहुपद, जो सवाल दिया गया, कितना, x घात 2 ऋण 3x ऋण 4 का क्या है, शून्यक है। तो हमको याद रखना पड़ेगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के, ठीक है, 2 शून्यक मिलेंगे, कितने शून्यक मिलेंगे, 2। द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखें, प्रश्न देखते हैं हम आपका 3, x घात 2 ऋण 9 का शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपका चर की घात कितना दिया गया है, 2, अर्थात ये भी द्विघाती है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी शून्यक के लिए जो बहुपद दिया गया शून्यक, ठीक है, उसको हम आपको बहुपद ले लेते हैं px, और शून्यक के लिए x का ऐसा मान जो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो px का मान क्या दिया बहुपद, x घात 2 ऋण 9 बराबर शून्य, बहुपद के लिए बहुपद शून्य हो जाएगा, शून्यक के लिए।
तो चलिए x से घात 2 का x से घात 2 ऋण 9 दिया है, जैसे कि यहाँ वर्ग लगा है ना घात 2, वैसी 9 किसी का वर्ग है, हाँ 3 का। अब हम जान जाते हैं आपका, हमको पता है सर्व समीका, सर्व समीका क्या, यहाँ लगा है वर्ग a का वर्ग, बगल वाले को b मान ले b का वर्ग, तो सर्व समीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b कोष्टक बंद a ऋण b, अर्थात जो नीचे में आधार दिया है वही आधार वाला एक बार जुड़ेगा कोष्टक बंद एक बार घटेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर भी आधार क्या है x और 3, ये भी दोनों एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा घटेगा, बराबर शून्य का शून्य। अब गुणनखंड मिल गया, तो ये जो गुणनखंड मिला है उन दोनों के लिए, इसके लिए भी शून्य लेकर हल करेंगे और इसके लिए भी शून्य लेकर हल करेंगे। x धन 3 बराबर, इसके लिए भी शून्य, और वहां x ऋण 3 बराबर, यहाँ धन था ना, x धन 3 बराबर शून्य और x ऋण 3 बराबर शून्य। x का मान ज्ञात करेंगे, 3 यहाँ धन पक्षांतर करेंगे तो ऋण, तो इस तरह x का मान हो जाएगा शून्य में कुछ भी जोड़ो घटाओ संख्या वैसी का वैसी। 3 यहाँ ऋण में पक्षांतर करेंगे तो धन में, तो इस तरह x का मान क्या मिल गया आपका 3, तो इस तरह यहाँ x बराबर मिल गया ऋण 3 व 3, ऋण 3 व 3। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी देख लीजिए द्विघाती बहुपद, कौन सा द्विघाती बहुपद का शून्यक जब हम हल किए तो कितने शून्यक मिले, 2 शून्यक। ठीक है, तो x घात 2 ऋण 9, x घात 2 ऋण 9 का शून्यक कौन है, x बराबर ऋण 3 व 3 है। ठीक है, तो हमको याद रखना पड़ेगा क्या, जो अभी हम देखें द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, कितने शून्यक रहेंगे, 2 शून्यक हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है।